नमस्कार, एटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चंद्रप्रकाश द्विवेदी आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पे आए हुए हैं, जहां आज हमारी मुलाकात हुई संजना सिंह राजपूत से। संजना सिंह राजपूत ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने मध्य प्रदेश शासन में ब्रांड एम्बेसडर का भी काम किया है, साथ में सोशल वर्कर है। थर्ड जेंडर को लेकर के इन्होंने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जो कि चर्चा के मुद्दे बने हुए थे। आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि थर्ड जेंडर को लेकर इनके क्या प्लान हैं और ये आगे क्या करने वाली हैं। साथ में हम इनसे महाकुंभ को लेकर के भी चर्चा करेंगे। तो संजना जी, आपको नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। संजना जी, एटीएन न्यूज के दर्शकों को आप बताएंगे क्या कि आपने सोशल वर्क में क्या क्या ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं? मेरा मानना है सोशल वर्क में उपलब्धियां मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं, और मेरी उपलब्धियां वो हैं जहां पर मेरे समाज को सम्मान मिलता हो, मेरे किन्नर समाज के लिए अपॉर्चुनिटी अवसर हो। तो मेरी उपलब्धियां वो हैं, क्योंकि अभी मैं इनको उपलब्धियां नहीं मानती हूँ। जिस दिन मेरे किन्नर समाज को रोजगार और शिक्षित माना जाएगा और समाज की मुख्य धारा में जिस दिन हम लोगों को स्थान मिल जाएगा, तो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि वही होगी। अक्सर ये देखा जा रहा है कि आपके समाज के लोग कई ट्रेन पर कई लोगों को के घरों पर जाते हैं, उससे कुछ लोगों को शिकायतें भी होती हैं, तो उसको आप किस नजरिए से देखती हैं? देखिए, एक सबसे पहली बात है, अपनी रोजी रोटी के लिए ये सभी लोग अपना अपना एक करते हैं। और रही ट्रेन की बात, तो हाँ, कहीं कहीं जो चीज़ें हैं वो नहीं होना चाहिए, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। लेकिन इसके लिए जो ट्रेन मांगते हैं, कुछ जो लोग कहते हैं कि भाई ट्रेन वाले हैं, तो मुझे लग रहा है उसको उनके लिए सरकार को पहले विकल्प खोलना चाहिए, विकल्प देना चाहिए। क्योंकि अगर किन्नर समाज एक ऐसा उपेक्षित वर्ग है जहां उनके लिए शिक्षा की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, तो स्वाभाविक है कि अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए किन्नर समाज ये कहीं कहीं ट्रेन मांगता है, सिग्नल मांगता है ना। तो इसके लिए प्रयास करना जरूरी है। तो सरकार को इसके लिए पहल करना चाहिए कि ट्रेन ना मांग के उनको दूसरे विकल्प दे, तो वो जरूरी है। संजना जी, जैसा कि महाभारत और उसमें आपको एक अहम भूमिका दी गई है, तो कलयुग में आप अपनी अहम भूमिका किस नजरिए से देखती हैं? बिल्कुल, जैसे कि आपने महाभारत की बात करी है कि महाभारत में एक शिखंडी का पात्र था, जो हमारे पूर्वज, हम कहें उन्हीं के वंशज हैं। दूसरे का श्री रामचरितमानस में वर्णन है कि जब राम जी को वनवास हुआ और अयोध्या के सभी नर और नारी, पूरे अयोध्यावासी जब राम जी को विदा करने के लिए जाते हैं सरजू तट पे, तब राम जी द्वारा कहा जाता है कि समस्त नर और नारी अपने अपने घर को प्रस्थान करें, क्योंकि ना हम नर में है ना नारी में है। तो उस समय जो है कि हम लोग हमें वहीं पर ही रुकने का लगा कि हाँ, शायद हमें यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम नर नारी तो है, नर में है ना नारी में है। 14 वर्ष तक वहाँ पर जो है प्रतीक्षा करी। 14 वर्ष के बाद में जब राम जी का पुनः आगमन हुआ अयोध्या में, और उस समय जब उन्होंने देखा और पूछा कि अयोध्या सीमा पर जो है ये हमारा रास्ता रोके खड़े हैं, ये कौन लोग हैं, जब वो आके उनसे पूछते हैं, तब जो हमारी किन्नर समाज के जो हमारे पूर्वज थे, जब उनको बता दें कि भगवान, जब आपको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस समय अयोध्या के समस्त नर और नारी और हम भी आपको सरजू तट पे विदा करने के लिए आए थे वनवास के समय, और आपने अयोध्या लौटने की आज्ञा सिर्फ नर और नारी को दी थी, ना तो हम नर में है ना नारी में। तब भगवान राम ने उनको वरदान दिया था कि त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर में जब कलयुग आएगा, तो कलयुग में तुम्हारे आशीर्वाद फलित फूलित होंगे, सृष्टि में एक बार तुम्हारा शासन होगा, साम्राज्य होगा, और कलयुग में ही तुम लोगों से लोगों का उद्धार होगा। तो ये बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि चरितार्थ हो रहा है। चाहे हम किन्नर अखाड़े की बात करें, आज किन्नर अखाड़े का गठन हुआ है। आज हमारे किन्नर समाज को अलग अलग क्षेत्रों में आप अपना एक अलग अलग भूमिका में देख सकते हैं। आज की डेट में देखा जा रहा है कि महाकुंभ होने वाला है। महाकुंभ में भी जहाँ तक बातें चल रही हैं कि आप लोगों को भी एक विशेष स्थान मिलने वाला है, उसको लेकर के आपका क्या मत है? बिल्कुल, विशेष स्थान तो 2016 में मिल चुका था। हमारी जो आपने देखा होगा, सुना होगा कि किन्नर अखाड़ा भी जो है एक अपने आप में बहुत सुर्खियों में रहा है। और किन्नर अखाड़े के माध्यम से भी अगर हम बात करें कि धार्मिक क्षेत्र में किन्नरों का भी एक आधिपत्य या एक स्थान सुनिश्चित हो चुका है, तो महाकुंभ में भी उसको लेकर बहुत जबरदस्त तैयारी चल रही है। और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किन्नर समाज के लोग भी धर्म के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। और धर्म का ही क्षेत्र क्यों, मैं तो कह रही हर जगह, हर क्षेत्र में ही किन्नर समाज का योगदान अभी समय सभी को मिल रहा है। मैम, लोगों में उत्साह और भय की जो भावना होती है वो किस प्रकार रहती है, जैसे किन्नर समाज में?
पाई जाती है। हाँ बिल्कुल, देखो किन्नरों को लेके लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, दृष्टिकोण है ना। तो किन्नर समाज जो है, क्योंकि एक उपेक्षित वर्ग रहा है, दूसरा है कि समाज के बीच में कभी हम लोगों को एक उचित स्थान नहीं मिला है, इसकी वजह से कभी हम लोग खुलकर नहीं आए। लेकिन आज जब हम किन्नर की बात करते हैं तो समाज को किन्नर शब्द से ही डर लगता है कि किन्नर यानी कि वो वर्ग जो लोगों को परेशान करता है ना। लेकिन उसके विपरीत ठीक किन्नर समाज में अगर हम देखें तो बहुत अलग ही, कि जो लोग हमें जानते हैं, जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, जो हमारे कल्चर को जानते हैं, तो शायद उनको नहीं लगता है कि वो किन्नर समाज से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि डर, तो शायद मेरे ख्याल से अगर कोई एक महिला कुछ गलत अनैतिक कार्य करती है तो पूरे महिला समाज को तो हम गलत नहीं कह सकते। अगर कोई पुरुष बलात्कारी होता है तो पूरे पुरुष समाज को तो हम बलात्कारी नहीं बोल सकते ना, ये हम बलात्कारी दृष्टि से नहीं देखते। अगर किन्नर समाज में कोई एक किन्नर कुछ ऐसा कृत्य कर रहा है जिससे कि पूरी किन्नर समाज की छवि खराब हो रही, तो पूरे किन्नर समाज को तो आप गलत नहीं कह सकते, पूरे किन्नर समाज से भय नहीं हो सकता। तो ये अलग अलग दृष्टिकोणों, समाज का नजरिया, समाज के लोग हैं अपने अपने हिसाब से देखते हैं। मैम, भोपाल के अंदर अभी जो आपका ये किन्नर समाज है, ये कहाँ स्थित है? हमारा मंगलवारा छावनी जो है वहाँ पे हमारा घराना है, और मैं मंगलवारे से हूँ, हाजी सुरैया नाइक जी की चेला हूँ। और हमारा जो कल्चर है जो हम लोगों का, और मेरी कोशिश है, क्योंकि आज हमारे किन्नर समाज में से सभी लोग जो हैं कोई सभी पढ़े लिखे हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है, कोई मतलब अलग अलग कार्यों में। तो आज हम सिर्फ बधाई मांगने तक ही सीमित नहीं है, बधाई मांगने के अलावा हम अलग अलग क्षेत्रों में भी अपना योगदान दे रहे हैं और एक अलग अलग अपनी छवि स्थापित कर रहे हैं। आपने कोशिश की बात कही, तो कोशिश से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि आपने शायद अपने बचपन से लेके आज तक बहुत सारी कोशिशें की हैं, आपने जॉब भी किया है, तो थोड़ा उस विषय में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बिना कोशिश करे कुछ नहीं मिलता है। और जब बात कोशिश होती है, प्रयास की होती है, तो वो मेरे ख्याल से हम लोगों को कुछ ज़्यादा ही करना पड़ता है। क्योंकि बचपन से जो भी मेरे साथ में समाज का रहा है दबाव, जेंडर को लेके कि भाई किन्नर है तो उसको ये नहीं, मतलब तरह तरह के उलाहने और बहुत सारी चीज़ों को देखकर तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा एक जो है यहीं पर सब समाप्त हो जाता है। लेकिन ठीक है, मेरी कोशिशें जारी रहीं डिफरेंट करने का, अलग करने का कुछ, कि भाई अगर किन्नर हूँ तो क्या होगा। लेकिन मुझे भी अपने आप को प्रूफ करना है, साबित करना है कि किन्नर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे जैसे मुझे अवसर मिले वैसे वैसे अवसरों को मैं बिल्कुल उनका लाभ लेती गई। और आज शायद मेरे ख्याल से वो मेहनत और वो अवसरों का ही है कि आज मेरा एक अलग छवि बनी हुई है। मध्य प्रदेश शासन में आप ब्रांड मिनिस्टर भी रही हैं, तो उस दौरान क्या आपको लगा कि कहीं आप उपेक्षा की स्वीकार हो रही हैं, कहीं लोगों के पास जाने में आपको ऐसी समस्या है, या आप सरकार का मैसेज बड़े अच्छे ढंग से पहुंचाने में कामयाब रही? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, मतलब अगर बात करूँ तो 2008 से एनजीओ सेक्टर में रही हूँ। तो उस समय मेरे को जब लगता था, जब मैं घर परिवार या अपने जहाँ पर रहती थी इस समाज में, उस समय मेरे को बड़ा अजीब लगता था, लोगों से जो लगता था, लोगों की जो नज़रें हैं, लोगों का रहन सहन मेरे लिए ऐसा लगता था। तो मुझे पहले लगता था, अनकंफर्टेबल फील करती थी मैं लोगों के सामने। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों का है, लोग कहते रहेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं एक ही बात जानती हूँ, हाथी चला बाजार और कुत्ते होके हजार। मैं उस चीज़ को फॉलो करती हूँ। लोग तो कहने के लिए बने हैं, आप अच्छा करोगे तो भी, बुरा करोगे तो भी। तो अब मैं लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने समाज के साथ अपने राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर करना है, और समाज के बीच में किन्नर समाज की छवि अच्छी स्थापित करना है। तो मैं उस लक्ष्य की ओर ध्यान देती हूँ, बाकी लोगों पर ध्यान नहीं देती हूँ। आप मध्य प्रदेश सरकार के किन किन चीजों में ब्रांड मिनिस्टर रही हैं, और क्या आप केंद्र सरकार में भी नहीं है? अभी फिलहाल मध्य प्रदेश हमारा राज्य निर्वाचन आयोग से स्टेट आइकॉन हूँ मैं। अभी 25 जनवरी को मतदान जो जागरूकता दिवस है मिंटो हॉल में, वहाँ पर राज्यपाल जी द्वारा सम्मान किया जाएगा मुझे, और मेरे ख्याल से ये तीसरी बार सम्मान होगा मेरा। और उसके बाद में स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ मैं। ये थी राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर संजना सिंह राजपूत, जिन्होंने किन्नर समाज से जुड़े हुए कई ऐसे अहम पहलुओं पर चर्चा की और बताया कि क्या होना चाहिए, क्या समाज में जरूरत है, क्या उन्होंने योगदान दिया है और क्या आगे करने वाली हैं। एटीएन न्यूज में आप बने रहिए चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ। नमस्कार।